हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, चीन और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना के तिब्बत पठार पर इसका नाम सांगपू है, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी और असम घाटी में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश में इसका नाम जो है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहंग गार्ज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि दिहंग गार्ज कहाँ है और किस नदी पर है। तो दिहंग गार्ज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है दिहंग गार्ज। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां आकर मिलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा है, तो दिबांग और लोहित। जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां जो है आकर मिलती है, दिबांग और लोहित नदियाँ, दिबांग और लोहित नदियाँ। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश करती है, और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी है। पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश कैसा है? पहाड़ी है। दक्षिण में पठार और उत्तर में पहाड़ है। भारत के जो है दक्षिण में पूरा पठार है और उत्तर में पहाड़ है। पूरा का पूरा असम घाटी अर्थात समतल मैदान की तरह है। जो असम घाटी है वो समतल मैदान की तरह है। असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती है। सदिया से धुबरी एक स्थान है, सदिया से लेकर धुबरी तक, वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदिया से लेकर धुबरी तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर वह प्रवाहित होती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। क्या मतलब कि किस घाटी में प्रवाहित होती है? तो रैंप घाटी, यानी एक पतले से घाटी के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में शिलांग पठार है। जो रैंप घाटी बीच में से बनता है उसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में जो है वो शिलांग पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित मतलब कि जैसे कि वो नीचे से नीचे पानी चला जाता है गुफा के रूप में, यानी पानी दिखेगा नहीं हमें कि यह पानी किधर से आ रहा है, उसको गुम्फित जलमार्ग कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में जो है माजुली द्वीप सबसे बड़ा है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। असम के सरकार ने माजुली द्वीप को नदी जिला घोषित किया है। असम के सरकार ने माजुली द्वीप को जिला घोषित किया है, जो कि भारत का एकमात्र नदी जिला है। माजुली नदी के बीचों बीच है, इसलिए इसकी जो भूमि है बहुत उपजाऊ है। इस पर धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सदिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आता है तो उसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये पहले ही हमने बताया था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाला तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। जो सिक्किम है, ऊपर सिक्किम जो ऐसे है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, बीच में सिक्किम है। तो सिक्किम जो है
सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है आकर, और बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिलती है, और दोनों की संयुक्त धारा जो है पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश से जमुना निकलेगी और मतलब कि बांग्लादेश से जमुना पद्मा नदी से मिलती है, और दोनों की संयुक्त धारा जो है पद्मा कहलाती है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो संयुक्त धारा जो है मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी ही बांग्लादेश की खाड़ी में गिरती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। मेघना नदी जो है लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि दिबांग और लोहित। दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता और पिथुमारी। मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलकर बांग्लादेश में मिलती है। हिमालय नदियों के अंतर्गत जो है वो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों आते हैं। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य इत्यादि का ताप जो है किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण उत्तर मापी द्वारा नापा जाता है। थैंक यू दोस्तों।